स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर्स वॉज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। देखिए क्वेश्चन पढ़कर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला काम है डिस्टेंस समझ लीजिए कितना है। डिस्टेंस सेम है 150 किलोमीटर्स। सो लेट्स मेंशन कि डिस्टेंस कितना हमें समझ आया। डिस्टेंस हो गया 150 किलोमीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब हमें दो तरह की स्पीड समझनी है। देखिए पहली स्पीड गिवन है कि इफ़ द रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन द यूजुअल स्पीड, यानी कि हमें नहीं पता यूजुअल स्पीड कितनी है, तो स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं। एक केस में हमारी जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे केस में जब 10 किलोमीटर पर आवर्स हमने इंक्रीज़ कर दी तब जो स्पीड हुई वो यहाँ मेंशन कर लेते हैं। इंक्रीज़ करने पर x प्लस 10, ये दो तरह की स्पीड हो गई। इन दोनों स्पीड से हम दो तरह के टाइम निकाल लेते हैं। टाइम 1 क्या है? टाइम 1 हमें मिलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में भी टाइम निकाल लेते हैं। इसका टाइम हो गया 150 डिवाइडेड बाय x प्लस 10। एक ये तो टाइम आ गया और एक ये टाइम आया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वॉज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस पर्सन को रिटर्न जर्नी में अपना जो टाइम है वो ज़्यादा देना पड़ा। इसके लिए उसने अपनी स्पीड को कितना कर लिया? इंक्रीज़ कर लिया, 10 किलोमीटर्स पर आवर्स मोर कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों टाइम का अगर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो 2.5 आवर्स आएगा, और 2.5 आवर्स का मतलब हमें 2.5 घंटे का डिफरेंस दिख रहा है। तो 2.5 घंटे को हम कैसे कैलकुलेट करें? 5/2 ले लेते हैं, राइट। सो बस इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाला जो टाइम है ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ये हो गया 150 अपॉन एक्स। इसमें से अगर हम लेस वाले टाइम को माइनस करेंगे 150 अपॉन एक्स प्लस 10, तो मेरे पास दोनों टाइम का डिफरेंस आता है कितना? 2.5 घंटा, यानी कि 5/2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 150 कॉमन लेने से मेरे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल्स 5/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ हो गया x प्लस 10 माइनस एक्स, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ बचा 150 इक्वल्स 5/2। x और x माइनस हो गए, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 150 और 10 मल्टीप्लाई हुए तो मेरे पास आया 1500 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3000 इक्वल, ये पूरी इक्वेशन वहाँ मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 5 और 10 मल्टीप्लाई हुए तो बना 50x। इक्वेशन यहाँ हो गई 0। 5x स्क्वायर प्लस का 50x माइनस 3000, और 5 कॉमन लेके हम इस इक्वेशन को और भी छोटा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये भी डिवाइड किया तो 10x माइनस ये यहाँ हो गया 600। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 600 के रूट्स क्या बना सकते हैं हम? 30 और 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 600 और सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आता है। सो लेट्स राइट इट डाउन। प्लस का मैं 30x ले रही हूँ और माइनस का 20x, माइनस 600 इक्वल्स 0। इन दोनों पेयर में से अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x कॉमन लिया तो x प्लस 30, माइनस का 20 कॉमन लिया तो बना x प्लस 30 इक्वल्स 0। एक फैक्टर हमारा x माइनस 20 का बना, दूसरा फैक्टर बना x प्लस 30 इक्वल 0 का। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हम रख लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। दिस कैन नॉट बी द स्पीड। तो स्पीड आ गई हमारे पास 20 किलोमीटर्स पर आवर।